अब जो है आज हम पढ़ने चल रहे हैं टारगेट फॉर सिविल सर्विस के अंतर्गत भारत में यूरोपियों का आगमन। ठीक है, यूरोपियों का जो है आगमन कैसे किस तरीके से हुआ इसको हम जो है पढ़ेंगे। ठीक है, तो यूरोपियों में सबसे पहले देखिए, सबसे पहले जो आई कंपनी वो जो है पुर्तगाल की थी 1498 ईस्वी में, क्योंकि आपको पता ही था 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा आया था भारत में। ठीक है, तो सबसे पहले जो है 1498 ईस्वी में जो है पुर्तगाल, उसके बाद में डच आए थे 1596 ईस्वी में। उसके बाद में अंग्रेज आए थे, अंग्रेजी जो है 1600 ईस्वी में आए थे। उसके बाद में फ्रांसीसी डेनिस वाले आए थे 1664 में। ठीक है, तो जो है कभी कभी जो है पीसीएस आरओ में जो है क्रम पूछ लेता है कि कौन सी कंपनी पहले आई थी और कौन सी कंपनी जो है बाद में आई थी। ठीक है, तो पुर्तगाल 1498 ईस्वी में, डच जो है कंपनी 1596 में, ठीक है, भारत में प्रवेश किया था। अंग्रेज 1600 में और जो है फ्रांसीसी डेनिस वाले जो थे 1664 में। ठीक है, अब एक एक कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। पुर्तगाली जो है एक नाविक था जिसका नाम था वास्को डी गामा। 1498 ईस्वी में जो है भारत आया था। भारत के किस तट पर? कालीकट के तट पर, पश्चिमी तट है भैया। भारत में पूर्वी और पश्चिमी दो तट हैं, आप लोगों जो है जानते ही होंगे। तो पश्चिमी तट पे आया था कालीकट में। ठीक है, यहाँ पर पहुँचा और एक जो है नए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में जो है की थी। तो कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को दा अल्मेडा, ठीक है, ये जो है प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर जो है आया था। तो पूछता भी है कि प्रथम पुर्तगाली जो है वायसराय कौन था? तो 1505 ईस्वी में कौन? फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। ठीक है, वही आया था कब? 1505 ईस्वी में। फिर 4 साल बाद 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क, ठीक है, भारत में पुर्तगालियों का जो है वायसराय बन करके आया। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखते हैं, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी जो है कोचीन में खोली थी। तो पहली व्यापारिक कोठी कब खोली थी, कहाँ पर? तो कोचीन में खोली थी। किसने? पुर्तगालियों ने। ठीक है, अब जब कालीकट बंदरगाह पे वास्को डी गामा उस समय जब पहुंचा था तो उसके ही स्वागत के लिए जो है जमोरिन द्वारा किया गया था। ये याद रखा, हिंदू शासक थे तो जमोरिन द्वारा जो है स्वागत किया गया था। ठीक है, तो अब देखिए, अब ये हो गया। अब बात पढ़ेंगे किसके? डच के बारे में। ठीक है, तो डच में क्या हुआ? पुर्तगाली जैसे गए, पुर्तगाली माने थे, तो उसी के बाद में कौन से जाए? डच लोग आए। ठीक है, 1596 ईस्वी में डच आए थे और कार्नेलिस हाउटमैन ये भारत के पूर्व सुमात्रा में पहुंचा था। ठीक है, भारत के जो है सुमात्रा आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो सुमात्रा में जो है कौन पहुंचा था? कार्नेलिस हाउटमैन पहुंचा था। ठीक है, और डचों ने जो है 1605 ईस्वी में जो है अपनी व्यापारिक कोठी खोली थी, यानी व्यापार करने के लिए। कहाँ? मसूलीपट्टम, मछलीपट्टम आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ पर जो है डच लोग जो है आए थे और 1596 ईस्वी में आए और जो है इन्होंने व्यापारिक कोठी जो है खोली मसूलीपट्टम, यानी वही मछलीपट्टनम 1605 ईस्वी में। ठीक है, डचों ने जो है भारत में बंगाल से मुख्यतः क्या किया? सूती वस्त्र, रेशम, सोरा, अफीम, ये सब का जो है निर्यात करते थे। ठीक है, सूती वस्त्र, रेशम, सोरा, अफीम, इन सभी चीज़ों का जो है निर्यात करते थे। डचों का जो है भारत में अंतिम रूप से पतन हो गया था 1759 ईस्वी में। डचों का जो है पतन हुआ था। क्यों हुआ था? 1759 ईस्वी में जो है बेदरा का युद्ध हुआ था। ठीक है, बेदरा युद्ध हुआ था किसके बीच में? अंग्रेजों एवं डचों के विरुद्ध हुआ था। और यहाँ पर क्या हुआ कि अंग्रेजों ने जो है डचों को हरा दिया, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ कि डच जो है पतन हो गया, यानी डच का जो है पतन हो गया। तो डचों का जो है पतन हो गया। 1600 ईस्वी में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। ठीक है, अब अंग्रेज के बारे में जानते हैं। अंग्रेज का कब आए थे? तो 1599 ईस्वी चल रहा था। उसी समय जाल मिल्डेल हॉल एक ब्रिटिश यात्री था। जाल मिल्डेल हॉल या थल मार्ग से जो है होते हुए क्या हुआ? भारत में प्रवेश किया, भारत में आया। उसके बाद में 1600 ईस्वी में इन्होंने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी बना दी भैया। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है स्थापना कर दी, जिसे ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने जो है
15 वर्षों के लिए, ये याद रखना, एलिजाबेथ प्रथम जो थी उस समय महारानी थी, उन्होंने 15 वर्षों के लिए पूर्वी व्यापार का जो है एकाधिकार दे दिया गया और पहला गवर्नर जो है टॉमस स्मिथ को बनाया गया। ठीक है, तो अंग्रेजों का पहला गवर्नर किसको बनाया गया? टॉमस स्मिथ को बनाया गया। टॉमस स्मिथ को जो है पहला गवर्नर जो है बना दिया गया। ठीक है, अब 1608 ईस्वी में, ठीक है, 1608 ईस्वी में इंग्लैंड के जो है राजा थे जेम्स प्रथम। ठीक है, एक दूत के रूप में जो है कहाँ पे आए थे भैया? कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, जेम्स प्रथम जो है उस समय क्या थे? जो है राजा थे। कहाँ के राजा थे? इंग्लैंड के राजा थे। इन्होंने जो है 1608 ईस्वी में जो है दूत के रूप में भेजा था कैप्टन हॉकिंस को। कहाँ पर? जहांगीर यानी भारत में भेजा था उस समय। तो सम्राट जहांगीर के दरबार में यह मिलने आया था। कहाँ पर? आगरा में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो 1608 ईस्वी में जो है इंग्लैंड के राजा जो थे जेम्स प्रथम, इनके एक दूत था, दूत का नाम था कैप्टन हॉकिंस। यहाँ मिलने आया था किससे? जो है जहांगीर से मिलने आया था 1608 ईस्वी में आगरा में। ठीक है, 1611 ईस्वी में जो है दक्षिणी पूर्वी समुद्री तट पर जो है अंग्रेजों ने जो है क्या खोली थी? कोठी खोली थी, मछलीपट्टनम। ठीक है, या मछलीपट्टनम नाम से जाना जाता है। यहाँ पर व्यापारिक कोठी जो है खोली थी। ठीक है, जहांगीर ने जो है 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी कर किया। कब? 1613 ईस्वी में जो है जारी किया। अंग्रेजों को सूरत जो है थॉमस एडवर्ड के अधीन व्यापारिक जो है कोठी खोलने की जो है इजाज़त दे दी। ठीक है, तो जहांगीर ने क्या किया? जो है एक फरमान जारी कर दिया 1613 ईस्वी में और कहा भैया जाओ थॉमस एडवर्ड से कि यहाँ पे जाओ भैया, आप जो है व्यापारिक कोठी खोल सकते हो आराम से, कोई बात नहीं है। क्योंकि मुगल सम्राट जहांगीर से व्यापारिक संधि करने के उद्देश्य से जो है इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का जो है एक और दूत। ठीक, तो 1613 ईस्वी में जो है इजाज़त दे दी। उसके बाद में जेम्स प्रथम का एक दूत और आया, सर टॉमस रो। ये आया था 1615 ईस्वी में। ये जहांगीर के दरबार में आया था। इंग्लैंड के सम्राट का जो है, इंग्लैंड के सम्राट उस समय जेम्स प्रथम थे, उसका राजदूत था सर टॉमस रो। ठीक है, तो 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया। उसके बाद में क्या हुआ कि 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी जो थी कैथरीन ऑफ ब्रगेंजा एवं ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का जो है विवाह हुआ। तो कब विवाह हुआ था? 1661 ईस्वी में पुर्तगाली की राजकुमारी थी और जो है ब्रिटेन के राजकुमार थे। ठीक है, तो पुर्तगाली की राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा नाम था और राजकुमार ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय। इन दोनों का जब शादी हुआ तो उसमें क्या हुआ भैया? शादी में दिया जाता है दहेज। और दहेज क्या हुआ? इस अवसर पर जो है पुर्तगाली जो लोग थे उन्होंने क्या दे दिया थे? चार्ल्स द्वितीय को दहेज में बम्बैया दे दिया भैया, बम्बई। तो बम्बई दे दिया दहेज में। देखिए भैया, दहेज जो है अभी तक चल रहा है और तब भी चल रहा था। तो बम्बई दे दिया गया। कैसे? किसको? तो शादी में हुई कब? 1661 ईस्वी में। किसका? कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा जो पुर्तगाल की राजकुमारी थी और ब्रिटेन के राजकुमार थे चार्ल्स द्वितीय। इन दोनों की शादी हुई। शादी के बाद में जो है लड़की वाले लड़कों को देते हैं दहेज, और दहेज में भैया देखो बम्बई उठा के डायरेक्ट दे दिया गया पुर्तगालियों द्वारा। ठीक है, तब पुर्तगाली ने बम्बई को कब दिया भैया शादी में? तो 1661 ईस्वी में। ठीक है, 1698 ईस्वी में जो है फोर्ट विलियम का निर्माण हुआ। याद रखना है, 1698 में फोर्ट विलियम का निर्माण हुआ और चार्ल्स आयर जो नाम था ये फोर्ट विलियम का जो है प्रथम प्रेसिडेंट हुआ था। ठीक है, तो चार्ल्स आयर जो है इसको बनाया गया क्या? फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट को बनाया। अब जो है पढ़ेंगे फ्रांसीसी के बारे में। ठीक है, फ्रांसीसी सम्राट लुई 14वें के मंत्री जो है जिसका नाम था कालबर्ट, ठीक है, द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई। किसके द्वारा? सम्राट थे उस समय लुई 14, ठीक है, फ्रांसिस के, और कालबर्ट द्वारा जो है की गई। ठीक है, इसे कंपेन देस इंडेस ओरिएंटलेस कहा गया। कंपेन देस इंडेस ओरिएंटलेस कहा जाता था। उसमें 1668 ईस्वी में फ्रांसीसी कैरो के नेतृत्व में इस कंपनी ने सूरत में जो है अपना व्यापारिक कोठी जो है प्रथम बार खोला था। तो
फ्रांसीसियों ने अपनी व्यापारिक कोठी कब खोली थी? 1668 ईस्वी में सूरत में जो है खोली थी। किसके नेतृत्व में? फ्रांसीसी कैरो के नेतृत्व में। ठीक है, तो भैया अब देखो व्यापारिक कोठी उन्होंने खोल दी। 1674 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना की। तो याद रखना, पांडिचेरी की स्थापना कब की गई, किसके द्वारा? तो 1674 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन ने जो है पांडिचेरी की स्थापना की। तो पांडिचेरी की स्थापना जो है 1674 में हो गई। आगे चलते हैं। 1731 ईस्वी में चंद्रनगर के प्रमुख फ्रांसीसी गवर्नर जो थे डुप्ले की नियुक्ति से भारत में फ्रांसीसी प्रभावी बने। यानी भारत में जो है फ्रांसीसी कब प्रभावी बने? 1731 ईस्वी में जो है एक गवर्नर आए थे डुप्ले। ठीक है, डुप्ले जो है कई नीति जो है लागू किए थे। ये जब आए तभी जो है फ्रांसीसी लोग जो है प्रभावी रूप से सक्रिय हुए, प्रभावी बन गए। ठीक है, अब बात करेंगे हम प्रथम कर्नाटक युद्ध की। ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746 से 1748 ईस्वी, यानी 1746 से 1748 ईस्वी में प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था। या ऑस्ट्रेलिया के जो है उत्तराधिकार से प्रभावित हुआ था इस यह युद्ध। और जो है 1748 में हुआ था एला सापल की संधि, बहुत इंपॉर्टेंट संधि है। एला सापल की संधि के द्वारा जो है ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकार समाप्त होने के कारण जो है यह युद्ध जो है समाप्त हुआ। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध किसके द्वारा समाप्त हुआ था? एला सापल संधि के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1746 से 1748 ईस्वी तक जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध चला था। उसके बाद में बात करते हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध। ठीक है, तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1749, यानी जस्ट ही बाद में, और चला था 1754 ईस्वी, यानी 5 साल तक जो है यह युद्ध चला था। ठीक है, इस युद्ध में जो है फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई थी। ठीक है, और जब ये युद्ध हार गया था फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले, तो उसको जो है बुला लिया गया था। ठीक है, और इसकी जगह पे गोडेहू को भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया था। ठीक है, जब डुप्ले जो है इससे हार गया तो भेजा गया किसको? गोडेहू को भेजा गया, फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में इसको भेजा गया द्वितीय कर्नाटक युद्ध में। पांडिचेरी के संधि के साथ जो है यह युद्ध समाप्त हुआ था 1755 ईस्वी। ठीक है, पांडिचेरी के संधि के साथ में जो है दूसरा कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था 1755 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद में आता है कर्नाटक का तीसरा युद्ध। कर्नाटक का तीसरा युद्ध होता है 1756 से 1763 ईस्वी में। ठीक है, तो 56, 4, 60, 3, 63, यानी 7 साल यह युद्ध चलता है कर्नाटक का तीसरा युद्ध। 3 युद्ध हुए थे। पहला 1746 से 1748, दूसरा 1749 से जो है 1756, उसके बाद में 1756 से जो है 1763। 3 युद्ध जो हुए थे। आगे चलते हैं। 1756 ईस्वी में जो है सप्तवर्षीय युद्ध स्टार्ट हुआ था, और यह जो है पेरिस की संधि के साथ जो है समाप्त हुआ था। इसमें बस यही पूछता है, ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है। इसमें जो है पूछता है कि काला क्रमानुसार जो बताइए, मिलाने के लिए दे देगा 1746 से 1748, 1756 से 1763, ऐसे करके तीनों युद्ध मिलाने के लिए दे दीजिएगा। या जो है क्या करेगा, एक और उसमें कोई 4 विकल्प दे देगा, और नहीं तो जो है संधि पूछ लेता है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध में कौन सी संधि हुई थी, द्वितीय में कौन सी, तीसरी में कौन सी, ऐसी जो है क्वेश्चन बना करके PCSRO में जो है पूछ लिया जाता है, और वनडे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, 17 अब आगे देखिए कुछ फैक्ट और है। 1760 ईस्वी में जो है अंग्रेज सेना ने जो है आयरकूट के नेतृत्व में बांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरीके से जो है पराजित किया। ठीक है, क्या हुआ था कि 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना और फ्रांसीसी सेना आमने सामने जो है आ गई थी, और उसमें हुआ था वांडीवास का युद्ध, जिसमें क्या हुआ था, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है आयरकूट कर रहे थे। और ठीक है, और उसने जो है क्या किया कि फ्रांसीसियों को हरा दिया 1760 ईस्वी में। 1761 ईस्वी में जो है अंग्रेज़ों ने जो है पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया। ठीक है, फ्रांसीसियों को जो पांडिचेरी पर जो है अधिकार था, लेकिन 1761 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने इनसे छीन लिया। और 1763 में हुई पेरिस संधि के जो है द्वारा अंग्रेज़ों ने जो है चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को जो है लौटा दिया, जो 1749 ईस्वी तक फ्रांसीसी के कब्जे में था। ठीक है,
यानी जो 1749 ईस्वी तक जो है फ्रांसीसी जो कब्जा करके रखे थे, फिर जो है अंग्रेज जीते, लेकिन चंद्रनगर को छोड़कर बाकी फिर जो है क्या किया, लौटा दिया। ठीक है, अब देखते हैं, अब आती है डेनिश कंपनी। तो डेनमार्क की कंपनी है। डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1616 ईस्वी में। ठीक है, 1600 इस कंपनी ने जो है 1620 ईस्वी में जो है तमिलनाडु के त्रैंकोबार में जो है, ठीक है, और जो है 1676 ईस्वी में जो है बंगाल के श्रीरामपुर में अपनी व्यापारिक कोठी खोली। ठीक है, तो डेनमार्क की जो कंपनी आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी में जो है आई थी, और 1620 ईस्वी में तमिलनाडु के त्रैंकोबार में, और उसके बाद में 1676 ईस्वी में जो है बंगाल के श्रीरामपुर में जो है इन्होंने क्या किया कि अपनी व्यापारिक कोठी को खोला। ठीक है, तो व्यापारिक कोठी को खोला। अब देखिए से 60 ट्रिक बताने चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन पीसीएस और आरओआर में जो है मिलाने के लिए पूछते हैं। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध, ठीक है, ट्रिक भी लेकर आए हैं, 1746 से 1748 ईस्वी में हुआ था। तो याद रखना प्रथम कर्नाटक हुआ था कब, 1746 से 1748 ईस्वी तक, यानी 2 साल। 1748 ईस्वी में संधि हुई थी, एला सापल की संधि, एला सापल की संधि के द्वारा यह खत्म हुआ था। ठीक है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था 1749 से 1754 ईस्वी में, पांडिचेरी की संधि हुई थी, इसके द्वारा जो है द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है समाप्त हुआ था। ठीक है, तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है 1756 से 1763, यानी 7 साल तक चला था, पेरिस की संधि के साथ जो है यह समाप्त हुआ था। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 यानी 2 साल, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 यानी 5 साल, और जो है तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 यानी 7 साल चला था। अब अगर इसको न याद आए कि जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है इसमें कौन कौन सी संधि होती, कहीं कंफ्यूज दे देता है, तो संधि मिलाने के लिए भी देता है। तो बोलिएगा ए पापा हो, ए पापा। तो ए मीन्स होता है एला सापल की संधि, पा मीन्स होता है पांडिचेरी की संधि, और पा मीन्स होता है पेरिस की संधि। याद रखना, पांडिचेरी वाला देखो, पांडिचेरी तो 4 अक्षर है, बड़ा है तो बड़ा पहले रहता है, क्योंकि पापा जी क्या हैं, बड़े हैं, तो बड़ा पहले रहेगा। उसके बाद में पेरिस छोटा है तो पेरिस बाद में रहेगा। ठीक है, तो कहिएगा क्या भैया, ए पापा, ए पापा। तो ए क्या हो जाएगा, एला सापल की संधि। ठीक है, ए से, पा से हो जाएगा आपकी पांडिचेरी की संधि, और पा से हो जाएगा पेरिस की संधि। ठीक है, तो आपको याद हो गया होगा।